डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ज़ूलॉजी मिलर हार्ले 5 एडिशन फाइलम मोलस्का की क्लास बाइवेलविया के अंदर गैसेस एक्सचेंज को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम गैसेस एक्सचेंज के लिए इनके अंदर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इनके अंदर गिल्स ऐसी रिस्पायरेटरी सरफेसेस होती हैं जहाँ से ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। तो साथ साथ यही जो गिल्स होते हैं इनमें से वाटर गुज़रता है, तो जैसे ही वाटर इन गिल्स के ऊपर से गुज़रता है तो उस वक्त वाटर के अंदर जो फूड पार्टिकल होते हैं वो भी सीलिया की मदद से इन्हीं गिल्स के साथ अटैच हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये गैसेस के एक्सचेंज के साथ साथ फ़िल्टर फीडिंग का प्रोसेस भी गिल्स के थ्रू ही कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं कि इनके अंदर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। तो वो कहता है कि बाई वॉल्स और फिल्टर फीडर। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये वाटर को फिल्टर करके वहाँ से फूड हासिल करते हैं। अब वो कहता है कि दे हैव नो हेड एंड रेड्यूला। तो स्टूडेंट्स, वो कहता है कि चूँकि ये बाइवॉल्व होते हैं, इनके बाहर पूरा शेल होता है और शेल के दो फ्लैप्स होते हैं। जिस तरीके से हमारे ये दो हाथ हैं, एक ये फ्लैप है, ये दूसरा है, मीन दो शेल होते हैं, दो वॉल होते हैं। सो डेट्स हम इनको बाइवॉल्व्स कहते हैं। गैस्ट्रोपोडा की बात करें तो उसमें हमने कहा था कि इनके जो माउथ होता है उसके साथ एलजी को स्क्रैप करने के लिए, एलजी को रगड़ने के लिए एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हमने रेड्यूला कहा था। तो वो कहता है कि इसके इन बाइवॉल्व्स के पास ना तो हेड होता है और ना ही एलजी को स्क्रैप करने के लिए इनके पास वो रेड्यूला प्रेजेंट होता है। अब वो कहता है कि लेकिन कुछ ऐसे बाइवॉल्व्स भी होते हैं जिनके अंदर एक्सपेंशन ऑफ सीलिया होती है जो कि गिल्स को कवर कर रही होती है। और वो जो एक्सपेंशन ऑफ सीलिया होती है वो गिल्स को कवर कर रही होती है, वो इसी वजह से होती है कि जब वाटर आएगा तो उसमें से सीलिया जो होते हैं वो फूड के पार्टिकल को गिल्स की सरफेस के ऊपर से ट्रैप कर लेंगे और उसको खुराक के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अब वो कहता है कि गिल्स फॉर्म ऑफ फोल्डेड शीट्स। अब इनके अंदर जो गिल्स होते हैं ना वो छोटी छोटी फोल्ड की हुई शीट्स बनाते हैं। तो वो जो फोल्डेड शीट्स होती हैं उनके बारे में बता रहा है कि वो फोल्डेड शीट ऊपर वाली साइड से मेंटल के साथ अटैच होते हैं, जबकि नीचे वाली साइड से वो फुट के साथ अटैच होती हैं। वो किस तरीके से मेंटल और फुट के साथ अटैच होते हैं इसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, को कहता है कि हमारे पास इस तरीके से ये एक डायग्राम है, ये हमारे पास एक डायग्राम है, यानी कि बाइवॉल्व्स की डायग्राम हम रिलेटेड टू गैसियस एक्सचेंज बना रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, वो कहता है कि यहाँ पर ये एक्सपेंडेड पार्ट है इनका जिसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें तो ये इस तरीके से ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसके गिल्स वाली स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये पूरी मेंटल कैविटी है, ये मेंटल नहीं है। मेंटल तो ये वाली जो बाहर वाली कवरिंग है ये मेंटल है, और ये दरमियान में जो स्पेस है इसको हम मेंटल कैविटी कहते हैं। अब याद रखिए स्टूडेंट्स कि इसका ये वाला जो लोअर पार्ट है, ये वाला जो एरिया है, इस पूरे एरिए को हम फुट कहते हैं। ये हमारे पास फुट है, यानी कि यहाँ से लेकर जो ये वाला शेडेड एरिया में बना रहा हूँ ये हमारे पास कौन सा फुट है। उसके बाद अगर हम इस ऊपर वाले एरिया की बात करें तो ये वाला जो एरिया है ये एक्चुअल में हमारे पास मेंटल है, और ये वाली जो स्पेस है ये सारी, इस सारी स्पेस को हम मेंटल कैविटी कहते हैं। अब वो कहता है स्टूडेंट्स कि इस जगह के अंदर हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं ये फोल्डेड शीट्स हैं, ये जो रेड कलर में मैं बना रहा हूँ ये फोल्डेड शीट्स हैं, और ये वाली फोल्डेड जो शीट्स हैं ये किसकी हैं, ये गिल्स की हैं। तो स्टूडेंट्स, वो कहता है कि गिल्स फॉर्म ऑफ फोल्डेड शीट, वन एंड इज अटैच टू द मेंटल। तो इसका यहाँ पर देखें ये वाला जो एंड है ये किसके साथ अटैच है, मेंटल के साथ। एंड अदर एंड इज अटैच टू द फुट। तो ये दरमियान में गिल्स हैं, ये अंदर शीट्स हैं। इन तमाम शीट्स का एक ये ऊपर वाला एंड है जो मेंटल के साथ अटैच है, ये नीचे वाला एंड है जो कि फुट के साथ अटैच है। तो इसलिए उसने कहा है कि वन एंड इज अटैच टू द मेंटल एंड अदर एंड इज अटैच टू द फुट। मेंटल कैविटी वेंट्रल टू द गिल इज कॉल्ड इनहेलेंट रीजन। स्टूडेंट्स, अगर हम इस डायग्राम के अंदर बात करें तो यहाँ पर देखें कि ये मेंटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी मेंटल कैविटी है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक ये इसकी ओपनिंग है और अंदर भी ये सारी क्या है, मेंटल कैविटी है। ये वाला जो एरिया है ये गिल्स का है।
तो वो कहता है मेंटल कैविटी वेंट्रल टू द गिल, यानी कि ये मेंटल कैविटी और ये नीचे वाला जो एरिया, ये गिल्स, यहाँ तक ये गिल्स आ रहे हैं, ये इसके नीचे वाला हिस्सा है। तो जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम वेंट्रल कहते हैं। तो इसी वजह से वो कहता है ये वाली मेंटल कैविटी, चूंकि ये गिल्स के नीचे है तो इसी की बात कर रहे हैं, मेंटल कैविटी वेंट्रल टू द गिल इज कॉल्ड इनहेलेंट रीजन। इनहेलेंट रीजन, तो इनहेलेंट रीजन एक्चुअल में वो रीजन है जहां से वाटर मेंटल कैविटी के अंदर एंटर हो रहा है। उसके बाद वो कह रहा है मेंटल कैविटी डार्सल टू द गिल्स। यहाँ पर देखें ये सारे गिल्स आ रहे हैं, तो इससे ऊपर वाले हिस्से को हम डॉर्सल कहते हैं, इससे नीचे वाले हिस्से को हम वेंट्रल कहते हैं। चूंकि नीचे वाला हिस्सा वेंट्रल होता है, ऊपर वाला डॉर्सल होता है, तो इस मेंटल कैविटी से नीचे वाला हिस्सा इनहेलेंट रीजन है और इसी मेंटल कैविटी से ऊपर वाला हिस्सा ये वाला जो है, इस एरिया को हम कहते हैं एक्सहेलेंट रीजन। एक्सहेलेंट, एक्सहेलेंट मीन एक्सक्रंट रीजन भी कह सकते हैं। इनहेलेंट रीजन वो है जिसमें से वाटर इनकी मेंटल के अंदर एंटर होता है, और एक्सहेलेंट रीजन वो है जहां से वाटर इनकी बॉडी को लीव करता है। अब स्टूडेंट्स वो कहता है कि मेंटल कैविटी वेंट्रल टू द गिल इज कॉल्ड इनहेलेंट रीजन एंड डॉर्सल टू द गिल इज कॉल्ड एक्सहेलेंट रीजन। तो ये मेंटल कैविटी से ऊपर वाला एक्सहेलेंट है और इससे नीचे वाला इनहेलेंट है। वो कहता है कि सीलिया मूव द वाटर इनटू द मेंटल कैविटी थ्रू द इनकरंट ओपनिंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर गौर करें, तो वो कहता है कि ये वो एरिया है जहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये सीलिया क्या करते हैं, वाटर को अंदर की तरफ मूव करवाते हैं, और ये सीलिया वाटर को मूव करवाते हैं इनसाइड द मेंटल, और वो जगह जहाँ से वाटर एंटर हो रहा है उसे या तो हम इनहेलेंट रीजन कहते हैं या इस पार्ट को हम इनकरंट ओपनिंग कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इनकरंट ओपनिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीलिया बीट करेंगे इनहेलेंट रीजन से, ये इनकरंट ओपनिंग से वाटर जो है वो मेंटल कैविटी में अंदर आ जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि सम टाइम ओपनिंग इज एट द एंड ऑफ द साइफोन विच इज़ एक्सटेंशन ऑफ द मेंटल। तो समटाइम स्टूडेंट्स को कहता है कि ये वाली जो इनकरंट ओपनिंग है ये बाहर की तरफ निकली हुई होती है, मतलब एक्सटेंड किया हुआ पार्ट होता है इस तरीके से। अब देखिए नॉर्मल तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है, लेकिन कुछ ऐसे बाइवाल होते हैं जिनमें ये वाला पार्ट बाहर की तरफ निकला होता है, एक्सपेंड किया होता है, तो देन इस एरिया को हम कहते हैं साइफोन। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स को बताएगा कि ये जो साइफोन है इसका फंक्शन क्या है। तो स्टूडेंट्स को बताता है कि ऐसे बाइवॉल जो सैंड के अंदर ब्री करते रहते हैं या बरो करते रहते हैं, तो ये अपने आप को, ये सारा एरिया सैंड या मिट्टी के अंदर चला जाता है, तो सिर्फ ये इस एरिया को सैंड से या सरफेस से या सॉइल से बाहर रखते हैं। तो इस वजह से वाटर इनकी बॉडी के अंदर एंटर होता रहता है, जिसके ज़रिए से ये गैसेस का एक्सचेंज भी करते रहते हैं। हालांकि ये ज़मीन में इन्होंने अपने आप को छुपाया होता है, सिर्फ इस साइफोन को ऊपर रखते हैं। ये साइल से, ये सैंड से बाहर होता है, इस वजह से वाटर इनकी बॉडी के अंदर एंटर होता रहता है। तो वाटर की एंट्रेंस की वजह से ये फ़िल्टर फीडिंग भी करते रहते हैं और उसके साथ साथ गैसेस का एक्सचेंज भी करते रहते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स उसने कहा है हमें कि जो बाइवॉल्व्स होते हैं फीड एंड एक्सचेंज द गैसेज वाइल बरीड इन द सैंड ड्यू टू साइफोन, मतलब ये रहते भी ज़मीन के अंदर बरी भी कर लेते हैं, बरो भी कर लेते हैं, और चूंकि इनका साइफोन बाहर होता है तो ये ज़मीन में रहते हुए साइफोन के ज़रिए से फ़िल्टर फीडिंग भी कर सकते हैं और गैसेस के एक्सचेंज भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फ़िल्टर फीडिंग और गैसेस एक्सचेंज दोनों प्रोसेस के लिए इनकी बॉडी के अंदर वाटर का आना ज़रूरी है, और वो साइफोन के ज़रिए से आता रहता है, जिसकी वजह से ये दोनों प्रोसेस ईजिली कर लेते हैं। नेक्स्ट वो कहता है कि वाटर मूव फ्राम मेंटल कैविटी इनटू द स्मॉल पोर्स इन द गिल्स कॉल्ड वाटर ट्यूब्स। तो स्टूडेंट्स अब इस पॉइंट को समझना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स जैसे ही वाटर यहाँ से, मतलब इन गिल्स के ज़रिए से आता है, तो गैसेस का एक्सचेंज अब हमने देखना है वो कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स वो कहता है कि जैसे ही वाटर इन गिल्स के ज़रिए से आता है, तो वो कहता है कि इन गिल्स के अंदर इस तरीके से कुछ पोर्स होते हैं, इस तरीके से। तो ये जो वाटर होता है ये एक्चुअल में इन पोर्स के अंदर दाखिल होता है। ऐसे यहाँ पर देखें ये छोटे छोटे पोर्स हैं। वो कहता है कि वाटर इन पोर्स के अंदर जो है वो दाखिल होता है। तो जैसे ही वाटर इन पोर्स के अंदर दाखिल होता है,
तो ये ऊपर से नीचे की तरफ छोटे छोटे कॉलम्स होते हैं, तो इन पोर से दाखिल होकर वाटर इन कॉलम्स के अंदर दाखिल हो जाता है और इन कॉलम्स को हम वाटर ट्यूब्स कहते हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स उसने कहा है कि वाटर मूव फ्रॉम मेंटल कैविटी इन टू स्मॉल पोर्स इन द गिल्स। तो वाटर सबसे पहले मेंटल कैविटी में आया, मेंटल कैविटी से गिल्स में आया और गिल्स के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स हैं उनमें जाएगा। वो पोर्स जो होंगे आगे कॉलम के अंदर दाखिल होंगे और उन कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, वाटर ट्यूब्स कहते हैं। कहता है कि गिल्स, और इन गिल्स के अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, वाटर ट्यूब्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स देखना ये है कि इन वाटर ट्यूब्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसी एरिया को, इस एरिया को जूम कर लें ताकि हम इसको ईज़िली समझ सकें, तो यहाँ पर गौर करिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास इस तरीके से ये छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं। यहाँ पर देखें ये छोटी छोटी ट्यूब्स हैं, एक ये ट्यूब है, ये मैं दूसरी ट्यूब बना रहा हूँ, ये हमारे पास कौन सी है, तीसरी ट्यूब। अब स्टूडेंट्स वो कहता है कि वाटर तो दाखिल होगा इनमें। वाटर कैसे दाखिल होगा कि वाटर तो आया है यहाँ से, तो वाटर दाखिल होगा इन ट्यूब्स के अंदर। ऐसे ये वाटर इन ट्यूब्स के अंदर क्या कर रहा है, दाखिल हो रहा है। लेकिन इन्हीं वाटर की ट्यूब्स के साथ ये ब्लड वेसल्स भी गुजर रही होती हैं इनकी, ये देखें, और ब्लड की जो डायरेक्शन होती है वो वाटर के अपोजिट होती है ऐसे। अब यहाँ पर देखें कि वाटर जो है वो ऊपर से नीचे मूव कर रहा है, जो इनका सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो ऊपर मूव कर रहा है। तो ये जो ब्लड की वेसल्स हैं इनके दरमियान डिफ्यूजन के ज़रिए से गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। कैसे कि यहाँ पर वाटर ट्यूब के अंदर जो वाटर है उसके अंदर ऑक्सीजन होगी और वो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करके ब्लड के अंदर आ जाएगी, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो डिफ्यूज़ करके वाटर में चली जाएगी। सेम यही प्रोसेस दूसरे वाटर ट्यूब में होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ जाएगी और ये नाली जो ब्लड वाली है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ करके वाटर में चली जाएगी। फिर नेक्स्ट जो ट्यूब ही होगी उसके अंदर भी सेम यही प्रोसेस होगा कि यहाँ ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में और वाटर में मौजूद ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स देखना ये है कि यहाँ से वाटर ने गैसेस का एक्सचेंज कर लिया। जब यहाँ से वाटर मूव करके बाहर निकलेगा, मतलब ये है कि वाटर यहाँ से आ रहे हैं तो यहाँ से होता हुआ फिर वाटर ऊपर की तरफ बाहर निकलेगा। मतलब हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि यहाँ से ये वाटर जा रहा है तो वाटर ने अब कहाँ पर जाना है, बाहर जाना है। इसी तरीके से वाटर अगर यहाँ पर आ रहा है तो उसके बाद यहाँ से होकर वाटर ने भी बाहर जाना है, यहाँ से होकर भी फिर वाटर ने बाहर जाना है। तो स्टूडेंट्स होता ये है कि वाटर जैसे ही बाहर निकलता है तो यहाँ पर निकलते वक्त इसके पास काफ़ी सारी स्पेस होती है। तो ये जो स्पेस होती है इसको, ये जो स्पेस है ये तकरीबन छोटे छोटे चैम्बर्स की फॉर्म में होती है। तो इस वजह से वाटर ट्यूब से गैसेस एक्सचेंज करने के बाद जब निकलेगा, इट मीन वाटर जो है गिल्स के वाटर ट्यूब्स को जब लीव करेगा तो इन चैम्बर्स में आएगा। तो इन चैम्बर्स को हम कहते हैं सुप्राब्रैंकियल चैम्बर, सुप्राब्रैंकियल चैम्बर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर आया कहाँ पर, इनहेलेंट रीजन से, उसके बाद गिल्स के पोर में, गिल्स के पोर के ज़रिए से वो आया छोटे छोटे कॉलम में जिनको हम वाटर ट्यूब कहते हैं। वाटर ट्यूब में से गैसेस का एक्सचेंज हुआ और गैसेस एक्सचेंज होने के बाद फिर वो यहाँ पर छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं इनके अंदर आएगा। मतलब वाटर यहाँ से निकल इस चैम्बर में आएगा। तो इस चैम्बर को हम क्या कहते हैं, सुप्राब्रैंकियल चैम्बर। और इसी पार्ट को अगर हम जूम करके देखें, एक्सप्लेन करके देखें, तो वाटर एंटर हो रहा है और फिर वाटर लीव करके इस एरिया के अंदर आ रहा है, यानी कि ये वाला एरिया हमने यहाँ पर शो किया है। इस चैम्बर को हम क्या कहते हैं, सुप्राब्रैंकियल चैम्बर। तो जब वाटर इस सुप्राब्रैंकियल चैम्बर को लीव करेगा तो उस वक्त स्टूडेंट्स वाटर जो है वो यहाँ से निकलता हुआ इस वेंट्रल कैविटी में आ जाएगा और वेंट्रल कैविटी से होता हुआ इस एक्सहेलेंट रीजन से, ये एक्सक्रंट ओपनिंग से जो वाटर है वो बॉडी से आउटसाइड चला जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो मुलास की क्लास बाइवॉल्विया है इसके अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है। अब इसीलिए उसने कहा है कि blood and water are in the close contact, so the gaseous exchange occur by the process of diffusion. Water leave the mental cavity through a opening of the gills called suprabranchial chamber.
तो ये एक्चुअल में इन गिल्स की ओपनिंग्स हैं जिनको हम सुप्राब्रैंकियल चैम्बर कह रहे हैं। तो यहाँ सुप्राब्रैंकियल चैम्बर से यहाँ से होता हुआ फिर वाटर कहाँ पर जाएगा, तो इसलिए उसने कहा है कि सुप्राब्रैंकियल चैम्बर लीड द वाटर इनटू द एक्सक्रेंट ओपनिंग। तो वाटर यहाँ से जैसे सुप्राब्रैंकियल चैम्बर से निकलेगा तो इस पोर्शन के अंदर आएगा, और इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सहेलेंट रीजन। तो इसलिए उसने कहा है कि एक्सक्रेंट ओपनिंग आल्सो कॉल्ड एक्सहेलेंट रीजन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है गैसियस एक्सचेंज इन क्लास 5L।